नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 182। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। हमारा देश आज एक सामाजिक चुनौती का सामना कर रहा है। वह है खासी संख्या में किशोरों में बढ़ती हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति। यह समस्या न केवल समाज की शांति और सुरक्षा के लिए तात्कालिक खतरा है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के नैतिक और सामाजिक ताने बाने पर भी गहरा असर डाल रही है। किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष की आयु तक की अवधि है। यह समय व्यक्ति के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील दौर होता है। इस दौरान किशोर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से गुजरते हैं। यह पहचान बनाने, मूल्यों को आत्मसात करने और भविष्य की नींव रखने का समय होता है। इस नाजुक दौर में उन्हें सही मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और सकारात्मक एवं सुरक्षित माहौल की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश आज के जटिल सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में ऐसे कई नकारात्मक कारक सक्रिय हैं जो इन युवाओं को रचनात्मकता और विकास के मार्ग से भटकाकर हिंसा और अपराध के अंधकारमय गलियारों की ओर धकेल रहे हैं। किशोरों में हिंसा और अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह कई परस्पर जुड़े हुए कारकों का जटिल जाल है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। परिवार किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला होता है, जहां उसके चरित्र और मूल्यों की नींव रखी जाती है। भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवारों की एक सुदृढ़ व्यवस्था थी, जहां बच्चे दादा दादी और अन्य बड़ों के स्नेह एवं मार्गदर्शन में पलते थे। यह संरचना एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती थी, मगर शहरीकरण और आधुनिकीकरण की लहर ने इस व्यवस्था को कमजोर किया है और एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है। इन छोटे परिवारों में अक्सर माता पिता दोनों ही आर्थिक दबावों और करियर की महत्वाकांक्षाओं के कारण काम में व्यस्त रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि किशोरों को पर्याप्त समय व भावनात्मक सहारा नहीं मिल पाता और वे अकेलेपन एवं उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा एकल पालन पोषण करने वाले परिवारों की बढ़ती संख्या, माता पिता के बीच कलह और तलाक के मामले किशोरों के मन पर गहरा आघात करते हैं। वे असुरक्षित महसूस करते हैं और उनका घर से विश्वास उठने लगता है। जब घर में संवाद की कमी होती है और बच्चों को अपनी भावनाओं, डर
और शंकाओं को साझा करने का मंच नहीं मिलता तो वे इस भावनात्मक शून्य को भरने के लिए बाहर की दुनिया में स्वीकृति और अपनापन खोजते हैं। यहीं पर वे अक्सर गलत संगति और ऐसे मित्र समूहों के संपर्क में आते हैं जो उन्हें हिंसा, नशा और अपराध की दुनिया में खींच ले जाते हैं। स्टॉप।